हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे आरजीपीबी यूनिवर्सिटी के बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल और के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, वो उनके लिए क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इनमें से एक भी क्वेश्चन लीव मत करना। मैंने हाईलाइट कर दिए हैं क्वेश्चन, जिनसे अगर ना हो पाए सारे क्वेश्चन, वो जो हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं उन्हें पहले कर लेना, और टाइम मिले तो जो बचे उन्हें रीड कर कर एग्ज़ाम देने जाना। ठीक है, पास तो आप हो ही जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी गेन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, डिस्क्राइब सोर्सेस। सोर्सेस बताने हैं हमें, टाइप्स बताने हैं किसके, इम्प्योरिटीज़ के, किसमें, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में। ठीक है, बी पार्ट, एक्सप्लेन प्रिंसिपल प्रोसीजर। प्रिंसिपल बताना है, प्रोसीजर बताना है, जो किस में इन्वॉल्व होता है, लिमिट टेस्ट में क्लोराइड के और आर्सेनिक के। और जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है उसमें एक एपरेटस यूज़ होता है, जिसका आपको डायग्राम अच्छे से बना करके आना है। ठीक है, नेमिंग करके आना ही है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ए पार्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ORS। ORS को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ठीक है, राइट अबाउट फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, और फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में लिखना है। बी पार्ट, डिफाइन बफर। बफर क्या है, टाइप्स ऑफ बफर, बफर के क्या क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के बफर होते हैं। ठीक है, राइट अबाउट बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स। ठीक है, टेक्निक्स भी लिख सकता है या मेथड्स भी लिख सकता है, बात एक ही है। ठीक है, ऑफ रेडियो एक्टिव एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वेरियस टेक्निक्स या मेथड बताने हैं किसके, रेडियो एक्टिविटी के, और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन लिखनी है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की। ठीक है, बी पार्ट, गिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन, है ना। प्रॉपर्टीज़ देनी है अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन की, और इसमें आइसोटॉप्स और है। ठीक है, उसे और देख जाना। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। अब फोर्थ क्वेश्चन, ए डिफाइन एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स क्या हैं, क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो हमें क्लासीफाई करना है, यानी क्लासिफिकेशन लिखनी है इसकी, किसके बेसिस पर, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर। अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना हो, ठीक है, उसमें उसके लिए आपको इसी में से हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है किसके बेसिस पर है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर के बेसिस पर है। ठीक है, तो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर पूछा गया है तो आप इजीली लिख पाएंगे, इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो। ठीक है, समझ लेंगे सही से। बी पार्ट, व्हाट आर कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स क्या हैं, क्लासीफाई दैम विद सुटेबल एग्जाम्पल, और क्लासीफाई करो, क्लासिफिकेशन लिखो इनकी एग्जाम्पल को देते हुए। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ का ए पार्ट, डिफाइन पॉइजन एंड एंटीडोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। राइट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, और हमें बताने हैं इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, क्या क्या मेथड जिनसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और यूजेस क्या है किसका, सोडियम थायोसल्फेट के यूजेस, प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन। ठीक है, बी पार्ट, डिफाइन हेमेटेनिक्स या हेमेटेनिक्स। ठीक है, गिव द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, वेंटोनाइट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बताना तो हमें हेमेटेनिक्स है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ यूजेस देने हैं वो किसके, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के, वेंटोनाइट के, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के देने हैं। ठीक है, ये अलग यूनिट का क्वेश्चन है इतना। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। अब सिक्स का ए, गिव जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ऐसे प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। हमें जनरल मेथड बतानी है प्रिपरेशन के,
किसकी? अमोनियम क्लोराइड की। और ऐसे और प्रॉपर्टीज़ और मेडिसिनल यूजेस भी बताने हैं अमोनियम क्लोराइड की। बी पार्ट क्या कहता है? व्हाट इज़ द डेंट्रीफ्राइसिस? डेंट्रीफ्राइसिस है क्या? ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट में, डेंटल प्रोडक्ट्स में होता है। ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, है ना। तो सबसे पहले डेंटिफ्राइसिस क्या है और डिस्कस करना है फ्लोराइड का क्या रोल है किसके ट्रीटमेंट में? डेंटल कैरीज के ट्रीटमेंट में। ठीक है। अब शॉर्ट नोट है हमारा ए पार्ट, आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटा एसिड। आइडियल प्रॉपर्टीज़ एंटा एसिड की क्या हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड भी पूछ सकता है। ठीक है। बी पार्ट, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया की क्या हिस्ट्री है? सी पार्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, है ना। रिप्लेसमेंट थेरेपी में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ होते हैं उन पर पूछ सकता है। इमेटेनिक्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक है, इमेटेनिक्स पर और एक्सपेक्टोरेंट्स पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। गाइस ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सभी को करके जाना आप। ठीक है, अगर लर्न नहीं कर सकें, सभी को समझ नहीं, तो समझ कर जाना है, ओनली रीड करके चले जाना। ठीक है, कुछ तो याद आएगा आपको एग्ज़ाम के टाइम पर। इन्हीं में से देखने को मिलेंगे लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।